श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है। मेरे विचार में निर्णय नावालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। हालांकि इस बिल को जेनजी के बड़े आंदोलन के बाद पेश किया गया है। लगातार नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन था, जिसके बाद सरकार ने पेपर लीक मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। वहीं बिल पारित होने के बाद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने इसका स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि विधेयक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता इसके प्रभावी और दीर्घकालिक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। छात्रों ने कहा कि सरकार को केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार भी करने होंगे। मतलब पेपर लीक तो बंद होना चाहिए। ये तो बड़ी गलत बात है कि बच्चे अपने 2 साल प्रिपेयर करें, कई तो मतलब डबल ड्रॉपर्स, ट्रिपल ड्रॉपर्स। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा ये तो रहना चाहिए था कि एनटीए को थोड़ा करे रिफॉर्म। बट ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया हो जो भी होगा। अब जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके लिए तो इतना पर्याप्त नहीं है, उनके परिवार वालों के लिए। बट अब क्या कर सकते हैं। ये कहना है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया तो उनके लिए क्या, वो तो चले गए ना, तो उनके लिए भी देखो थोड़ा बहुत कि वो उनके लिए क्या करना। अब जो हो गया वो। लेकिन सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होगा ना। बेनिफिट तो है। अब आगे देखेंगे कि फ्यूचर में अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा जितना अभी हुआ है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे देखा जाए तो। बिल तो अच्छा है, ठीक है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कल आर्टिकल पढ़ा था मैंने। फिर लेकिन वही है कि बिल तो बहुत सारे पास हुए हैं, लेकिन फिर भी उन सबको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है उसमें, है ना। अभी जैसे नया नया पास हुआ था, थोड़ा सा माहौल रहे कि हाँ अभी होएगा, बहुत इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक ठाक होएगा, पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट होना चाहिए। क्या चाहते हैं बच्चे और क्या होना चाहिए अमेंडमेंट? और अमेंडमेंट तो इंडिया का वैसे तो एजुकेशन सिस्टम ही मेरे को उतना थोड़ा सा कम लेवल का लगता है। उसको थोड़ा सा उसमें सुधार आना चाहिए। ये जो नए रूल्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो अपनी फुल मेहनत 2 साल की लगाते हैं, और वही पेपर अगर लीक हो जाए तो उन पर बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, जिससे वो सुसाइड तक जा सकते हैं। तो इससे भी कड़े कानून होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उतना कंपनसेशन भी मिलना चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स के लिए भी हार्ड होता है, उनके लिए भी हार्ड होता है। और ये सब देख के ही दूसरे बच्चे जो होते हैं वो उससे प्रोत्साहन भी देते हैं बहुत लोग कि ये कर देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि पेपर लीक ही कभी ना हो, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को। हमारे युवा साथियों के बीच में खुशी की लहर है। हम जो जिस लिए हम लोग क्या नाम है वो किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, वो सफल हो गया है, बिल पास हो गया है। और दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल गया है, तो ये दिखाता है हमारे युवा साथियों की एकजुटता। और अगर ऐसे ही हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग आगे भी क्या नाम है बहुत कार्य कर सकते हैं। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि लाखों छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। सजा के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने इस कारण आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों के लिए यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह व्यवस्थित एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। जिन छात्रों ने मानसिक तनाव में अपनी जान गंवाई, उनके लिए भी सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर जहां छात्रों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बिल का भी विरोध किया है। फिलहाल एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित होने के बाद देश की सियासत पूरी तरह से गर्म है।